वेलकम टू आवर वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट। मैं आपकी होस्ट पूजा आज एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिससे हम सब इफेक्टेड हैं। और सब मतलब सब। वो टॉपिक है क्रोध। इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर प्रज्ञा दास। ये एक स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर हैं और इनका यूट्यूब पे अपना चैनल भी है, अभी व्यक्ति नाम से। और वहां पर ये बहुत से इंसाइट्स और नॉलेज शेयर करते रहते हैं ऑन टॉपिक्स लाइक सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस एंड इमोशनल वेलबींग। सो वेलकम डॉक्टर प्रज्ञा, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। जी, बहुत 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 धन्यवाद बुलाने के लिए और सारे दर्शकों को बहुत बहुत प्रेम नमन। बिल्कुल। और क्रोध जो है ये एक ऐसी फीलिंग है जो अगर हम ना समझे या कंट्रोल और मैनेज टाइमली ना करें तो ये हमारी लाइफ में बहुत सा डिस्ट्रक्शन ला सकती है। तो इसीलिए इस टॉपिक में डीप डाइव करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे और ज्यादा प्रज्ञा मैम के साथ। तो यहीं से शुरू करते हैं। सो प्रज्ञा मैम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि ये जो क्रोध है ये क्या है? क्या ये एक नेचुरल फीलिंग है जो कि हम सब में है, या ये कुछ ऐसी फीलिंग है जिसपे हमें कंट्रोल या काबू पा लेना चाहिए? तो क्या है क्रोध? हाँ, जैसे आपने कहा ना डीप डाइव, तो कोई भी चीज का, कोई भी समस्या हो, कोई भी चीज हो, उसमें डीप जाना पड़ता है तभी इसका समाधान होता है। बहुत चीज समाधान नहीं हो पाता है क्योंकि लोग सुगार कोट पे ही चले जाते हैं। तो बिल्कुल। इसको गहरा जाके देखेंगे। हम्म। अगर ये कंट्रोल करने की तो जरूरत होता है, क्योंकि नहीं तो क्रोध में तो बहुत कुछ, जितना वार हुआ है आज तक, जितना डिस्टरबेंस है, तो वो क्रोध का गलत अभिव्यक्ति से हुआ है। गलत अभिव्यक्ति, ये मैंने शब्द ले दिया। और शब्द जो है ना, जितना फाइनली, जितना शार्प और जितना डीप हम बोलेंगे, अभिव्यक्ति उतना गहरा होगा। नहीं तो उसमें भ्रम आ सकता है। तो गलत तरह से के अभिव्यक्ति, मतलब कुछ नेचुरल अभिव्यक्ति भी होगा क्रोध का। जैसे आपने कहा कि ये नेचुरल है, या प्रवृत्तियां नेचुरल होता ही है। जो हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य, जितने भी प्रवृत्तियां है, वो सभी हमें धारण करता है। और ये है हमारा, इसका नेगेटिव अभिव्यक्ति ज्यादा होता है। वैसे प्रेम, मैत्री, करुणा, सत्य, ये सब जो है पॉजिटिव अभिव्यक्ति ज्यादा इसका है, ये प्रवृत्ति का। तो ये नेचुरल है ही, क्योंकि ये नेचुरल आ रहा है। छोटे बच्चे भी आप देखना कि उनको जो चाहिए नहीं मिला तो वो क्रोध करते हैं। तो तब तो वो सीखने के स्टेज में होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तब कुछ वो एक्टिंग कर रहे हैं। तो क्रोध नेचुरल है, लेकिन इसको कंट्रोल करने की जरूरत इसीलिए है। क्रोध का अभिव्यक्ति मनुष्य में, हर मनुष्य में अलग अलग होता है। क्यों होता है अलग अलग? क्योंकि हर मानव अलग अलग डायमेंशन पे रहता है। तो और वही सेम मनुष्य, उसमें आपको, आप लोगों को बोलते हुए सुने होंगे कि 5 साल पहले मैं जितना गुस्सा करता था अभी नहीं करती। हाँ, पहले तो मुझे बिल्कुल। बहुत गुस्सा आता था, हाँ। अभी कम हो गया। मतलब इट इज ए चेंजेबल थिंग। हम्म। मतलब क्या है? हम चीजों को पूरा शार्पली, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। विज्ञान और आध्यात्म अलग नहीं है। लोग बहुत गहरा इसमें भ्रमित हो जाते हैं। कोई बोलता है कि विज्ञान के आधार पे देखो, नहीं तो कोई में विज्ञान नहीं पता कर पाता तो वो गलत है। तो जो 10 साल पहले नहीं पता था, वो स्मार्टफोन नहीं था, तो क्या हुआ नहीं? प्रकृति में हर चीज की अभिव्यक्ति रहता है। तो कोई बोलता है कि पूरा एकदम परंपरा में चला जाता है कि ये सब चमत्कार है, कुछ विज्ञान की जरूरत नहीं है। तो हमें हर चीज को जोड़ के देखना है कि हर चीज में रहता है, कि हमें स्पष्टता से देखना है। कुछ चीज नहीं पता चल रहा है तो उसमें खोज करना है। उसमें अविश्वास ना विश्वास, दोनों हमें अंधविश्वास अंधविश्वास की तरफ लेगा। तो वैसे तो क्रोध इज ए चेंजेबल थिंग। क्योंकि हम ही बोलते हैं ना, अलग अलग, पहले तो मुझे ये सिचुएशन में बहुत गुस्सा आता था, अभी कम हो गया। मतलब अभी कहीं ना कहीं क्या अभिव्यक्ति है कि अभी मैं हो गया, अभी मैं थोड़ा, मेरा जीवन जो है, हाँ, 1 मिनट, कुछ कॉल आ गया था तो डिस्टर्बेंस हो गया था, जी सॉरी जी, फॉर दैट। नो प्रॉब्लम। हाँ, तो इसका मतलब मैं अभी मैच्योर हो गया। ये तरह का कहने का उद्देश्य तो ही रहता ना, मैं समझदार हो गया, इसको और तो गहराई से बोले तो तो अगर प्रॉब्लम हो इसको गया। समझे तो अगर इसको समझे तो आप ये कह रहे हो कि बच्चे से लेके बड़े एक तो इससे अफेक्टेड है, तो ये नेचुरल फीलिंग है। इसमें कोई बिल्कुल ये नहीं है कि किसी ने किसी को क्रोध करना सिखाया। ये एक नेचुरल बिल्कुल। फीलिंग जरूर है। प्लस इसके ऊपर कंट्रोल करना, इस पे काबू पाना इंसान के लिए मतलब पॉसिबल है।
इसीलिए ये पॉसिबल है। चेंजेबल है, बिल्कुल। यही कह रहे हैं। बिल्कुल, और ये किसी में ज्यादा आता है और गलत तरह से आता है। कोई कोई व्यक्ति बहुत गाली गुलज करते हैं, बहुत छोटी बात पे गुस्सा करते हैं। तो कोई कोई बहुत समझदारी पे उनका बहुत गुस्सा जो है बहुत कंट्रोल्ड होता है, बिल्कुल नेचुरल कंट्रोल्ड होता है, बिल्कुल, ये कम आता है। यहीं पे मेरा सेकंड क्वेश्चन जाता है इसी बात से रिलेटेड, कि जैसे अलग अलग तरीके से गुस्सा करना, लेकिन ये चीज हमने देखी है कि हर कोई अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाता, आसान नहीं है गुस्से पे काबू करना। और खास तौर पे आजकल की जो जीवन है, लाइफस्टाइल है, उसको देखते हुए हमने ये देखा है कि लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे, डे टू डे लाइफ में मैं देखती हूँ गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़ आ जाते हैं। तो मैम यहाँ से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है? हाँ, तो आपने ही उसका वही प्रश्न में ही उत्तर है। जैसे आजकल देखने को मिल रहा है, ज्यादा बच्चों को, ज्यादा लोगों को गुस्सा होता है। तो मतलब ये व्यक्ति का फर्क है, या उसी व्यक्ति जब अलग अलग तरह से अभिव्यक्ति होता है उसका फर्क है? वही व्यक्ति 10 साल पहले, 10 साल बाद का, या अलग अलग व्यक्ति? तो मतलब ये कुछ ऐसा है जो व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, मतलब व्यक्ति के मौलिक स्वरूप से जुड़ा हुआ है, व्यक्ति की अशांति से जुड़ा हुआ है। तो बात क्रोध की नहीं है, क्रोध तो परिणाम है। क्रोध के अंदर जाना पड़ेगा ना, रूट में क्या है। हम्म तो हम्म अभिव्यक्ति तो वही हो रहा है कि ये तो क्रोध साइड इफेक्ट है, क्रोध परिणाम है। हम्म समस्या पे जाना पड़ेगा कि हम्म अंदर क्या समस्या है, किस अशांति का ये परिप्रकाश है। तो वो तो व्यक्ति जब अपनी मौलिकता से जुड़ा हुआ नहीं होता है, हर व्यक्ति का एक पैटर्न होता है, एक फ्रेम होता है। और जीवन का मूल जरूरत जो है वो स्वाधीनता है, हम्म हर चेतना के लिए। तो कहीं ना कहीं आपकी स्वाधीन फ्लो व्याघात हुआ है। एक नदी की तरह आप सोच लीजिए, चेतना की गति एक नदी की तरह है। तो नदी में कुछ कुछ जितना आएगा ऑब्स्टेकल, वो उतना गलत तरह से बहेगा, सीधा बहने वाला। तो ये गलत तरह के बहना ये है, इसमें से एक मुख्य है क्रोध। क्रोध है, काम है, ईर्षा है, असुरक्षा भाव है। तो ये तो मतलब व्यक्ति, और अभी व्यक्तियों में ज्यादा हो रहा है, मतलब अभी ज्यादा व्यक्ति अपनी मूल स्वरूप में जुड़े हुए नहीं है, शुगर कोटिंग, कृत्रिमता की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा में भी आप लेके देख लो, अगर वो ज्यादा स्क्रीन देखता है, ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, कुछ कोर में पेंटिंग करो, पढ़ाई करो, खेलो, मतलब हमें ट्यून होना पड़ेगा अपने साथ। वी हैव टू अकम्प्लिश आवर सेल्फ, हमारी अंदर ही सभी है। वही अंदर है, क्रोध हो रहा है ज्यादा, वही अंदर है, क्रोध कम हो रहा है, उसी से तो वो सब आ रहा है ना। तो बिल्कुल हमें जब तक तो वो बच्चा ज्यादा चिड़चिड़ा करता है, जो ज्यादा स्क्रीन देखता है या ज्यादा डिस्टर्ब रहता है। अगर वो कोई चीज में लगा हुआ रहता है, फुटबॉल में है, उसको अच्छा लगता है, और कुछ वो ज्यादा क्रोध वो करता नहीं, छोटे बच्चे में भी। तो मतलब हम ये क्रोध है एक अभिव्यक्ति है, मूल समस्या कुछ और है, उस पे जाना पड़ेगा। और हम जितना मूल समस्या की ऊपर काम करेंगे, समाधान उतना आसान होता है। राइट। तो अगर मैं आसान लैंग्वेज में बोलूं अपने व्यूअर्स के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हो क्रोध जो है वो साइड इफेक्ट है, प्रॉब्लम कहीं और ही होती है। जैसे स्क्रीन बिल्कुल टाइम की बिल्कुल। आपने बात कही कि दो बच्चे हैं, एक बच्चा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, खेल रहा है, कूद रहा है, अपनी दिनचर्या कर रहा है, और एक बच्चा है जो स्क्रीन पे ज्यादा बैठा रहता है, एक्टिविटीज कम करता है। तो उन दोनों में से जो स्क्रीन पे बैठा रहता है उसका माइंड और बॉडी जो है वो अलाइंड नहीं होगा, जिसके कारण प्रोबेबली उसको गुस्सा ज्यादा आए और उसकी चिड़चिड़ाहट ज्यादा हो। बिल्कुल ठीक है। तो ये बात तो आपने सही की, मैं इससे मतलब मुझे लगता है रिलेट कर पा रही हूँ चीजें, क्योंकि जब मैं भी अपनी एक्सरसाइज या योगा नहीं करती हूँ या अपनी एक्टिविटीज कुछ डिस्टर्ब कर देती हूँ तो मैं भी थोड़ी चिड़चिड़ा जाती हूँ। तो ये चीज थोड़ी सी रिलेटेबल है। अब मैम ये बताइए कि क्या क्रोध जो है वो पॉजिटिव चीज है, नहीं हो सकती क्या? ये क्या एक टोटली टोटली नेगेटिव इमोशन ही है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हमारी कोर प्रवृत्ति है। मनुष्य जो है, कोई भी चीज द्वंदात्मक उसका विकास होता है। आप बोलोगे खाली दिन हो जाएगा, तो दिन का कोई मतलब नहीं होगा, उसमें बीज भी अंकुरित नहीं होगा, खाली रात हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे हम एक सीड को देखते हैं, उसके ऊपर मिट्टी रहता है, खाली ऊपर रख दो तो भी वो अंकुरण नहीं होता, उसके ऊपर मिट्टी रहता है तभी वो अंकुरण होता है। तो हमारा जो अभिव्यक्ति कई कई चीजों की मंथन से होता है। और क्रोध एक बहुत पॉजिटिव, उसका मूल स्वरूप में, जैसे अहंकार, अहंकार हो, क्रोध हो, वो हमारी अस्तित्व का हिस्सा है। उसका जब गलत अभिव्यक्ति होता है, तभी वो हानिकारक होता है।
और क्रोध पॉजिटिव तो बिल्कुल है, बाकी क्रोध की थोड़ी एक्टिंग सीखना चाहिए। आप मूलभूत स्वरूप से जुड़ गए ना, क्योंकि हमें सीखना पड़ेगा ये चीज कि हम जीवन में इक्विटी होना चाहिए, इक्वालिटी नहीं कि हर चीज को समान बिहेव करो। एक व्यक्ति जिसकी समझ कम है, वो कोई चीज अपनी काम नहीं कर रहा है, आपको वो काम कराना है, तो आप उसके ऊपर गुस्सा करना, लेकिन अंदर आत्मा रहना चाहिए कि सियाराम मैं सब जग जानी। बच्चे को जब हम डिसिप्लिन सिखाता है, तो बच्चा बोलेगा कि रोज मुझे स्कूल नहीं जाना है, तो आप गुस्सा नहीं करोगे। तो अरे उसमें आप बच्चे के ऊपर गुस्सा नहीं कर रहे हो, यू आर ट्यून्ड हिम टूवर्ड्स ए एक्टिविटी। ये जो है, ये तो एक एक्टिंग की बात, बाकी नेचुरल गुस्सा भी प्रकृति का हिस्सा है। अगर आपके यहाँ हिंसा हो रहा है कहीं, तो किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है आपके चारों ओर, आप गुस्सा नहीं किए तो आपकी चेतना में भी कुछ प्रॉब्लम है, सूर्य चीज भी होती है, जिसे आप देख लो। करुणा को कुछ लोग खाली ले लेते हैं, संवेदना पॉजिटिव इस अर्थ में कि खाली आप प्रेम भाव रखो, खाली सामने वाला को जो है उसके अंदर ईश्वरीय सत्ता देखो, लेकिन वो दो तरह से वो सत्ता देखना, उसकी भ्रम काटने में भी कभी कभी जरूरत पड़ता है। तिब्बत का एग्जाम्पल ले लो, वहां पे वो लोग बुद्ध से इंस्पायर हो गए, लेकिन बुद्ध को समझ नहीं पाए। उनको लगा कि हम अपनी आर्मी हटा लेते हैं क्योंकि हम तो करुणा में जीते हैं। तो चाइना ने क्या किया, पूरा तो दलाई लामा नेचुरल। हमारी देश की शरणार्थी है, और राम युद्ध नहीं करते, राम ने युद्ध नहीं करते तो होता शांति का स्थापना। महाभारत में तो कृष्ण ने पूरा भारतवर्ष को दांव पे लगा दिया क्योंकि धर्म की स्थापना था। तो क्रोध जो है, कुछ जायज सिचुएशन जाके आपका आपके पास कोई गलत हिंसा हो रहा है, किसी लड़की के ऊपर अत्याचार हो रहा है और आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, तो वो व्यक्ति में भी प्रॉब्लम है, वो व्यक्ति में चेतना का विकास नहीं हुआ है। तो क्रोध का पॉजिटिव भी है कि जहां पे परिस्थिति ऐसा हो, वैसा क्रोध करना चाहिए नहीं, आपको नेचुरल आएगा। हमारी इसमें मूल बात ये आता है कि हम एक इंसान के रूप में जितना जितना अभिव्यक्त होते जाएंगे, उतना गलत गुस्सा हम में कटता जाएगा, और सही जहां पे नेचुरल फ्लो होगा गुस्सा का, वो गुस्सा भी आदर का रूप होगा, वो गुस्सा में कोई नेगेटिविटी रहेगा ही नहीं। तो इसका मतलब कि जैसे गुस्सा तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, हमारे डायरेक्शन के ऊपर है कि हम हम क्या है, हम जो हाँ, जो बनते जाते हैं हमारे सारे इमोशन वैसा बनता जाता है। जी। बिल्कुल ठीक मैम। तो मैम, डायरेक्शन की बात जैसे कर रहे हैं, तो गुस्से पे काबू पाना या गुस्से पे कंट्रोल कर पाना, ये बहुत कठिन है और हर किसी के बस की बात भी नहीं है। तो स्पिरिचुअल कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स या कुछ स्पिरिचुअल ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस आप बता सकते हो कि जिससे हम अपने गुस्से पे कंट्रोल पा सके? देखिए, हम चीजों को गहराई से देखेंगे। प्रैक्टिस तो आप यूट्यूब में ढूंढ लोगे तो बहुत आपको मिल जाएगा, पानी पियो, 1 से 10 काउंट करो, उल्टी गिनती हाँ। करो, कुछ पढ़ो, कुछ ये करो, तो ये सब व्यर्थ है। मैं आपको सीधा बता देती हूँ, ये अच्छा। सभी व्यर्थ है। पहले ये सभी व्यर्थ है, ये सभी टेक्निक है, आपको थोड़ी देर के लिए ये आराम देगा। जैसे कोई हेल्थ अच्छा रहेगा करके कुछ हेल्दी फूड खा रहा है 1-2 बार, वो ये इस तरह के टेक्निक है। लेकिन जीवन किसका अच्छा होता है, जो जो जिसका जीवन का हिस्सा होता है, वो आपका जीवन का हिस्सा हो गया। आप सोच के सच बोल रहे हो 1-2 बार, और सच बोलना आपका जीवन का हिस्सा है, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा तो अंतर है। इसीलिए हाँ, तो ये जो टेक्निक अभी तक कितने सालों से ये टेक्निक का प्रचार है, फिर भी इतनी गुस्सा क्यों हो रहा है, लोग ज्यादा हम्म। गुस्सा हो रहे हैं क्या? सभी को पता नहीं कि मैं 1 2 10, जो व्यक्ति गुस्सा में है वो विचार करके 10 से 1 तक गिनेगा, उसके ऊपर प्रेशर आएगा, और वो प्रेशर का फल लंबा टिकता नहीं, इसलिए तो कोई करता नहीं वो प्रोसीजर को। कुछ लोग करते हैं कोशिश की तरह, फिर छोड़ देते हैं, ये इसमें काम नहीं करता। हमें जीवन में उतारना पड़ेगा कैसे? पहले आपको स्वीकार करना है कि मेरी जो किरदार है उसमें अभी गुस्सा ज्यादा आ रहा है। पहले अपनी अहंकार के ऊपर चोट करना पड़ेगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं अपनी जीवन का अनुभव बताती हूँ, क्योंकि अनुभव जो है सबसे गहरा सच्चाई होता है। नहीं तो कोई पे पढ़ लो, देख लो, ये करो, उसमें वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता। आपको किसी ने एडवाइस दिया, आपके ऊपर इम्पैक्ट किया है कभी? क्या नहीं किया होगा, बिल्कुल, क्योंकि कुछ किसी का जीवन देखो, उसका जीवन है, तो अब वो चाहे ना बोले, आपको वो चीज इम्पैक्ट कर जाएगा। और कोई दिन भर आपको बोले सुनाए 1000 बार, आपको बिल्कुल आप कान बंद कर दोगे। तो इस तरह से तो हम गहरा समझ से और चीजों को अनुभव से बोलेंगे। मैं पहले बहुत गुस्सा करती थी, मुझे कोई बोलता था तो मैं बोलती थी कारण है तभी गुस्सा करती हूँ। मेरा स्वभाव भी बहुत गुस्सैल रहा है अतीत में, अभी नहीं है।
मतलब ये चेंजेबल है, हाँ। अभी इतना नहीं है, लेकिन ऐसे जब मेरा कहीं भी पे ऐसा ही बहुत ज्यादा गलत मेरा भी होगा। ऐसा ही था। हाँ, हो अभी सकता बहुत है, हो चेंज हो गया सकता है, है। क्योंकि हाँ, स्वभाव जो है वो शार्प होना चाहिए। शार्प मतलब आपकी जो अभिव्यक्ति वैसा। आप पहले अपनी किरदार को ग्रहण करो। परिवर्तन के लिए पहला नियम है ग्रहणशीलता। मैं एक्सेप्ट। पहले बोलती थी कि कारण, कारण है पे तभी मैं गुस्सा करती हूँ। फिर जब मेरा बच्चा हुआ और मैंने कभी कभी वो 1 1.5 साल के बच्चे के ऊपर गुस्सा किया, तभी मुझे लगा बच्चा तो अबोध है, उसने सही गलत किया, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, बच्चा बच्चा है। तो मेरे में भी कुछ प्रॉब्लम है, मैं सिचुएशन में सहनशीलता मेरे में नहीं है, मैं सिचुएशन को अंदर से नहीं समझ रही हूँ, मुझे कुछ और समस्या है। मैंने आज अपना डिसिप्लिन, जैसे आपने बोला कि मैं जिस दिन अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं रहता तो चिड़चिड़ होता है, तो मेरे को और कोई समस्या है। ज्यादातर कोई माँ बच्चे को पीटता है क्या? माँ जो बच्चे को पीटता है तो देखना कि माँ की, फिर माँ की काउंसलिंग हाँ करना कि की है। अभी व्हाट फेज यू आर गोइंग थ्रू। बच्चे को हाँ। मारना इट इज साइड इफेक्ट, नहीं तो बच्चे में तो कुछ नहीं। तो प्रॉब्लम हम में होता है। तो पहले अपने किरदार को ग्रहण करना कि शांत बैठ के, दूसरों के सामने नहीं, क्योंकि हमें किसी के सामने जाके कुछ ऐसे करने से कुछ नहीं होता। खुद के सामने उसकी जरूरत नहीं है। ग्रहण करना, हाँ मुझे बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, ये पहले ग्रहणशीलता से आपका आधा समस्या समाधान हो जाएगा। फर्स्ट यू एक्सेप्ट करो खुद को। फिर ये देखना है कि मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मनुष्य जो है ना, वो समाज में रहना पसंद करता है। मैं भीड़ में खड़ा हूँ। तो आप जैसे पूजा जी बोले, मैं बोली कि मैं गुस्सा करती हूँ, वो बोले मेरा भी ऐसा स्वभाव है। तो आप, आपके किरदार में आप छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हो, आप अकेला करते हो। सुइसाइड, स्ट्रेस, ये सब चीज क्यों होता है? क्योंकि इंसान सोच लेता है कि मैं अकेले, ऐसा खुद को जो इनसिक्योरिटी फीलिंग और सुरक्षा भाव कि मैं बहुत छोटा हूँ, खुद को नीचा गिराना भी कोई चेतना के लिए असम्मान है। तो आप अगर गुस्सा करते हो ज्यादा, तो नॉर्मल है, बहुत लोग करते हैं। हाँ, बहुत लोग नहीं भी करते हैं, बहुत लोग गुस्से को बहुत बेहतर तरीका से यूज कर सकते हैं। आप उस गति में तभी जा पाओगे जब आप अभी का डायमेंशन की लेवल पे अपनी किरदार को स्वीकार करोगे। हम चेत वी आर स्पिरिचुअल बींग्स इन ह्यूमन एक्सपीरियंस, वी ऑल हैव इमेंस पॉसिबिलिटी इनसाइड अस। तो हमारे अंदर हम जो चीज को फीड करेंगे, वही खड़ा हो जाएगा, गुस्सा खड़ा हो जाएगा, प्रेम खड़ा हो जाएगा, मैत्री हो जाएगा, ऐसा। तो और जो चीज है, गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए? कंट्रोल करते ही छूटे आप, हाथ से चुका। कंट्रोल करते ही कोई चीज, वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। एक एक का बाल बहुत झड़ रहा था, तो उसको, एक राजा का, वो बहुत छोटी सी कहानी बता देती हूँ। बहुत परेशान थे सारे, और ना समझ थे, राजा ना समझ हो जाए तो क्या हालत होगा। सारे वैद्य को लाके जेल में रखे कि तुम सब बेकार हो, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। और वो उम्र के कारण और उनका जेनेटिकल के कारण हो रहा था। तो एक वैद्य आए कि ये तेल मालिश करो, लेकिन तेल मालिश से पहले कभी सोचना नहीं है कि फटे हुए जूते और बंदर के बारे में नहीं सोचना। तो वो तेल मारते लगाते ही उनको सोच आता था कि किसके बारे में नहीं सोचना है? हम फटे फटे हुए हुए जूते जूते और बंदर के बारे में। तो क्रोध को कंट्रोल करना है, मतलब आप चुके, कुछ कंट्रोल नहीं करना है। क्रोध को पहले स्वीकार करो, आपको क्रोध आता है ना, एक्सेप्ट करो। फिर खुद को माफ करो कि मैं अकेले नहीं हूँ, बहुत लोगों को होता है। लोगों को ये समस्या हो जाता है कि उनको लगता है कि मुझे क्रोध आ रहा है, सिर्फ मुझे काम भाव आ रहा है, मुझे ईर्ष्या आ रहा है। तो आप अकेले नहीं हो, बहुत लोगों को कहते हैं। हम सब प्रवृत्तियों के समझ से हमारी अंदर की प्रज्ञा खिलता है, हमारे अंदर ग्रोथ होता है, विजडम आता है। इस प्रवृत्तियों को समझना है, ना रिजेक्ट करना है, ना गुस्सा करना है, ना भागना है। भागना भी बहुत लोगों का रहता है। भागना है, कुछ नहीं करना है, अपने आप को स्वीकार करना है। खुद के सामने स्वीकार करो खुद को कि क्रोध आ रहा है, और क्रोध आए तो उसकी अभी एक्सप्रेशन दो। लेकिन एक्सप्रेशन ऐसे रोड के जाके नहीं देना है आपको। आप कुछ डांस कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि पानी पीना, ये सब तरीका की गहरा तल पे, ये सब तरीका जो है, उसको तरीका के हिसाब से करोगे तो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होता है। लेकिन आप अगर उससे जुड़े होके कर सकते हो, जो नेचुरली आपको हो रहा है, आप गुस्से में गाली देना आपको आ रहा है, तो आप पानी पी के कम होगा क्या? उल्टी गिनती से कम होगा क्या? आप गाली दो, डोर बंद करके गाली दो, कोई नहीं है वो व्यक्ति सब तक। लिखो पेपर में कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, मेरा मन करता है उसकी गला दबा दूं, ये करूँ वो करूँ। लिखो, सभी लिख दो, आपका भी रिलीज हो जाएगा। फिर वो पेपर को फाड़ के डस्टबिन में फेंक दो। मतलब आपने अपनी अंदर की गलत अभिव्यक्ति को कहाँ फेंका? डस्टबिन में। तो आप क्लींज हो गए। और ये चीज को आप ऑब्जर्व करो कि ऐसा हो रहा है और ऐसा हो रहा है। ऑब्जर्व करते ही ये कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे कम हो गया।
बाकी प्रेम की अभिव्यक्ति ज्यादा दो, एक विशाल भाव रखो। लोगों को क्या है, ज्यादा समस्या होता है मैं, मेरा घर, मेरा बच्चा, ये मेरा, ये मैं जीवन कट जाता है। थोड़ा परिवार को बड़ा करो, विश्व अपना परिवार है। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे कोई इंसान डिप्रेशन में क्यों जाता है, क्रोध में ज्यादा क्यों आता है, उसको लगता है मैं ही। आप किसी भी स्त्री को बुला के उसको, मैं क्लिनिक में बहुत औरत आते हैं थोड़ा ओल्ड एज के, जिसको भी पूछो कि क्यों घुटने में दर्द है, सब बोलते हैं जवानी में बहुत काम किया है। मैं भी मान हाँ। जाती हूँ कि जो हाँ। बहुत काम किया क्योंकि उनको वही अच्छा लगता है। हम्म। तो जो भी कर रहे हो ट्यून होके करो, प्रेम भाव बढ़ाओ। मैं अपने घर के लिए कर रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है, आप अपनी परिवार के लिए कर रहे हो, एक तरह से हम्म। स्वार्थ की बात है। हम्म। हम बाहर भी कितना करे कम है। वी हैव कम। टू पे द रेंट फॉर द प्रिविलेज ऑफ लिविंग इन दिस अर्थ। अर्थ। तो जितना हमारा आकाश बड़ा होगा, जितना हमारा मन बड़ा होगा, जितना हमारा फोरम बड़ा होगा, उतना हमारा दुख कम होगा। अगर किसी को समस्या है कि मेरा पति ऐसा होता तो अच्छा होता, इंद्र जैसा, किसी को कि मेरी पत्नी में ये गुण होता, तो उनको खुद को भी देखना है कि हमारे में बहुत कमी है। तो हम्म। हर इंसान में अगर कमी है, तो हम रिश्ता स्ट्रेंथ को लेके क्यों ना बनाए, हम्म। कमजोरी को लेके क्यों बनाए। कमजोरी सभी में है, तो एक्सेप्ट दैट। या। कोई गुस्सेल है, कोई और तरह से है। जी। तो मैम, जैसे आपने कहा कि कोई स्पिरिचुअल टेक्निक्स बहुत सारी है, कुछ भी फॉलो करने से पहले ये जरूरी है कि हम पहले एक्सेप्ट करें कि हमें गुस्सा आता है, एक्सेप्ट हम में करना, ये कमी है, और फिर तभी ऑब्जर्व तो करें। काम करेगा ना। हाँ, फिर दवाई ऑब्जर्व तभी करें। काम करेगा जब पेशेंट हाँ, मानेगा कि हाँ मैं बीमार हूँ, मुझे दवाई की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो मैम, मैंने ये भी देखा है कि बहुत से लोग जो है अपने गुस्से को एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, जैसे आपने कहा उन्हें पता भी चलता है, माइंडफुल भी हैं कि गुस्सा आया, वो नहीं चाहते कि वो किसी को हर्ट करे उस गुस्से में। तो वो क्या करते हैं, माइंडफुल है इंसान, यहाँ पे सिचुएशन है कि माइंडफुल है इंसान। अब वो क्या करता है, कमरे में जाता है, कमरा करता है बंद और खूब चिल्लाता है अकेले में, ताकि किसी को मैं हर्ट ना करूं। पिलो पंचिंग की भी एक बिल्कुल। टेक्निक होती है कि मतलब हाँ, अपना ये गुस्सा एक अच्छा निकालना। तरीका है कि जो मर्जी है वो करो, बुटोर बंद करके। हाँ। तो अकॉर्डिंग टू यू मैम, मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा नहीं होता इन टेक्निक से वाकई काम आती है ये कंट्रोल करने में, या फिर गुस्सा दबता जाता है एक इंसान का और फिर वो फटता है, तो फिर वो बहुत ज्यादा एक शक्ति उसकी और ज्यादा बढ़ के निकलती है। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि क्योंकि ये टेक्निक्स फॉलो करी तो गुस्सा दबता गया, उस टाइम के लिए दबता गया दबता गया, और फिर अचानक से बहुत ज्यादा होके निकला, जब नहीं पार हो गया हद, तो दबाने से और ज्यादा गुस्से की शक्ति बढ़ती है? क्या ऐसा होता है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, ये तो एक तो दबाना नहीं हुआ, आप डोर बंद करके अच्छा। अभिव्यक्ति दे रहे हो ना, ये दबाना नहीं कहा जाएगा। ये अच्छा। आप एक्सप्रेस कर रहे हो, ओके। एक्सप्रेस कर रहे हो। और एक वार एंड पीस एक चीज है। हर चीज में वो संसार जो है वो अपोजिट में चलता है। आपकी कोई दोस्त, आपने गुस्सा हम किस पे करते हैं, किस पे करते हैं, जिन लोगों से इन्वॉल्व होते हैं। हमें हाँ। गुस्सा आता है क्या, इटली में कोई रह रहा है उसमें मुझे गुस्सा आएगा, या कोई व्यक्ति दक्षिण भारत में कहाँ पे रह रहा है वो कुछ गलत कर रहा है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। हाँ, कोई अपराधी है, सामाजिक अपराधी है, वहां पे भी गुस्सा आता है। लेकिन वो समूहों पे गुस्सा लोग कर लेते हैं, उसमें व्यक्तिगत बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होता है। तो गुस्सा किससे करते हो, किसी अपने के ऊपर। तो हम्म। ये वो अपने को लेके कुछ अच्छा अनुभव भी रहा होगा। हम्म। तो जब आप डोर बंद करके बहुत जैसा है वैसा गुस्सा को, बी हम्म। नेकेड हम्म। इन योर इमोशन, तो हम्म। वो सप्रेस नहीं हुआ ना। जब आप बहुत गाली देते हो अपने माँ बाप को, अपने पति को हो, अपने दोस्त को हो, इन सब लोगों को लेके तो हम गुस्सा करेंगे, हम्म। जो भी हो, ऑफिस के बॉस को हो। जब गाली देने के बाद जब आप शांत हो जाते हो, तब आपको दिखता है कि मेरे अंदर भी कितना गुस्सा भरा हुआ है। थोड़ा अवलोकन भी खुद का करना है, स्व अवलोकन करना है। तो ये जिस जो ग्रहणशील होगा, जो पहले एक्सेप्ट करेगा मैं गुस्सा कर रहा हूँ, वो फिर उसका सेकंड स्टेप में अपने आप जाएगा अवलोकन। एक्सेप्ट जो नहीं करेगा, उसके लिए फिर आगे की नहीं है रास्ता, क्योंकि उसके लिए तो बंद हो गया। उसने तो ये मान रखा है कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ और आई एम राइट। वो शत्रु बनाता जाएगा, और उसको लगेगा कि बाहर सब गड़बड़ है, वो खुद का गड़बड़ देख नहीं पाएगा। तो जो पहले एक्सेप्ट करेगा, वो सेकंड में आत्मसमीक्षा भी करेगा। जब आप अवलोकन करोगे कि वो नहीं था, लेकिन मैंने उसके ऊपर कितना द्वेष निकाला, तब आप में थोड़ा प्रेम भी खिलेगा। और ये आप एक्सप्रेस करते, और डोर बंद करके एक्सप्रेस करने का मतलब इसलिए है क्योंकि हम समाज में भी रहते हैं। तो हमारी व्यक्तिगत प्रवृत्तियों की उतार चढ़ाव होता है बहुत। साइंटिस्ट बोलते हैं कि पूरा दिन में 60,000 थॉट आता है एक नॉर्मल इंसान को, और उसमें ज्यादातर नेगेटिव है। तो आप समझ रहे हो, 60,000 थॉट आ रहा है और ज्यादा नेगेटिव है, ये साइंटिफिकल रिसर्च है, मतलब ये नॉर्मल है। पहले इसको नॉर्मल मानना है। तो आप नॉर्मल नहीं हो, आप जो भी कर रहे हो।
तो ये आत्मसमीक्षा करना है कि ये सभी को होता है, मुझे हुआ नॉर्मल, मैंने गुस्सा ऐसे रिलीज किया। फिर उस इंसान के प्रति वो आपके सामने आएगा तो आप खाली हो गए ना, तो आप उसको गुस्सा करने को आपके पास शब्द नहीं बचेंगे। परीक्षा करके देख सकते हो, क्योंकि आपने सारा रिलीज कर लिया। हाँ। बाकी कोई भी रिश्ते में गुस्सा दबा हुआ तो रहेगा, जब तक मनुष्य हम अपना ग्रोथ नहीं करेंगे। 25 साल पहले जब शादी करके आई थी, सास ने ये बोला था। 10 साल पहले ये माँ ने ऐसा बोला था। बचपन में मेरे साथ ये छोटा मोटा ये चीज हो गया था, मेरी बहन को ज्यादा प्रायोरिटी मिला, मुझे नहीं मिला। पढ़ाई के टाइम ये कमी हो गया, ये सब चीज तो होता है ना। तो इसमें पहले, इससे ऊपर जब तक नहीं उठेंगे हम, तब तक दबा हुआ कुछ ना कुछ रहेगा। ये जो रास्ता हम बताए, ये एक बेहतर तरीका है। रूम बंद करके आप अकेले में आप करो, लिखो, अभिव्यक्ति दो। लेकिन है तो ये एस्केप ही, है तो है भागना कुछ ना कुछ। हाँ, थोड़ा बेहतर उपाय है भागने का। इससे आप आत्म आत्म अवलोकन करोगे, और सामने वो इंसान आएगा तो आप अंदर से खाली हो, आपके पास बचा ही नहीं शब्द, आप सब निकाल चुके हो, रिलीज कर चुके हो। ये चीज है। बाकी तीसरा पॉइंट है अपने अंदर प्रेम का परिप्रकाश करना, खुद को महत्व देना। इंसान दूसरों से, आप दूसरों को इतना महत्व क्यों दे रहे हो? अगर आपका, हो सकता है आपका स्पाउस भी हो, सबसे क्लोज रिश्ता ले लेते हैं, अगर उनमें कुछ चीजों की वजह से आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है कि उसका ये गुण मुझे अच्छा नहीं लगा, तो ये समझना, पहले रास्ते में मिले हो, रास्ते में बिछड़ना है। साथ ना जन्मे हो ना साथ मरोगे, अपवाद हो अलग बात है, कोइंसिडेंस। साथ में मिलना है, साथ में बिछड़ना है। और उसमें कुछ चीज आपको अच्छा नहीं लगता है, तो रिवर्स भी उतना ही सत्य है, आपका कुछ चीज उसको अच्छा नहीं लगता है, तो ये थोड़ा टॉलरेंस बढ़ाएगा हमारा। और कोई ऐसा पूछ सकता है कि नहीं, मेरा जो पति है या पत्नी है वो बहुत ज्यादा नासमझ है, तो आप उसमें कुछ डिसीजन ले सकते हो कि इग्नोर करो वो चीज को। जैसे मैं हर चीज में, मैं ये नहीं बता रही हूँ कि आप टॉलरेंस का प्रैक्टिस करो, आप इग्नोरेंस का भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप महत्वपूर्ण हो। देखो, मनुष्य जो है, मानव का प्रेम जो है, पहले खुद से शुरू होता है। इसीलिए सारी प्रेम में गड़बड़ी होता है, डिस्टर्बेंस होता है, गुस्सा आता है। क्यों? माँ बाप बच्चे से हो, बच्चे माँ बाप से हो, एक्सपेक्टेशन और वो पूरा नहीं होता है। हम पहले अपने को स्पेस दे, अपने को एक्सपेक्ट करें कि हमारा जो किरदार है, वी आर एक्सट्रीमली प्रीसियस, हीरा जन्म अमोल सा, कोड़ी बदल जाए इसको कचरे में नहीं डालना है, कबीर साहब ने कहा है। तो मेरा जो चीज है, मैं अपना जीवन का एक अनुभव बताती हूँ, अनुभव से ज्यादा सीखते हैं, मेरे हस्बैंड बिल्कुल वाइफ का बिल्कुल, रिश्ता का। अनुभव बताइए। मैं हाँ। मेरे हस्बैंड बहुत सोशियल इंसान है, मैं थोड़ा सॉलिट्यूड सेंट्रिक हूँ, वो बहुत ही सोशियल है। तो मुझे शुरुआत में थोड़ा, शादी के बाद, मैं शादी से पहले उनको जानती थी, लेकिन आप शादी के पहले जानना और बाद में जानना अलग है ना। तो पहले जानना में एक दूसरे को बहुत सब फर्क अच्छा है। साइड ही दिखाते बहुत फर्क हैं। है। एक दूसरे का जो ब्राइट साइड फिर पता चलता है, फिर आप इंसान के साथ रहते हो, खाना खाते हो, उसको बाथरूम जाते हुए देखते हो, उसको गुस्सा में भी देखते हो, सब चीजें देखते हो, तो यू कम टू ग्राउंडेड, डाउन होते हो। फिर असली प्रेम जो है वो, तब प्रेम एक जर्नी है, जो हम बोलते हैं ना कि प्रेम हो गया, कुछ नहीं है। प्रेम होने का प्रोसीजर में हमेशा रहते हैं हम। वो तो कुछ और हो गया कि अट्रैक्शन आ गया, अच्छा लगा कोई, अच्छा लगने में हम उसको रिश्ते में आए, आगे गए। प्रेम खिलता है, फिर प्रेम अपने हम्म, से खिलता है, यहाँ खिलता है प्रेम। हम्म। फिर बाकी सब में आप जुड़ पाओगे, नहीं तो पूरा शिकायत में पूरा जीवन जाएगा। और जब जागरूकता आएगा लेट में, तब लगेगा कि चिड़िया चुग गई खेत, पूरा जीवन तो व्यर्थ गया। जिस चीज के लिए मैं लड़ा लड़ा, उस चीज का कुछ महत्व था जीवन में। मुझे लग रहा जिस है कि इंसान से मैंने नफरत, प्रेम पे भी पूरा एक सेशन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। सभी जुड़ा हुआ है पूजा जी, सभी सभी। जुड़ा हुआ है, एक से सभी जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये बिल्कुल। बात, जैसे क्रोध की इफेक्ट है मूल में, और कुछ है मूल में जो है वो किस कारण है, सभी चीज। और एक पॉडकास्ट में, उसको अच्छा पॉडकास्ट कहा जाता है जहां पे कोई भी विषय का गहरा से गहरा हम जाते हैं, क्या कारण है, फिर उस कारण का क्या क्या अभिव्यक्ति होता है, क्यों अलग अलग व्यक्ति उसको अलग अलग तरह से हैंडल कर पाते हैं, क्यों कुछ उससे उभर जाते हैं, क्यों उसी के मार के तले दब जाते हैं, फिर समाधान क्या बेहतर हो सकता है। ये सभी चीज को हम कंप्लीट करेंगे तो उसको संपूर्णता आता है, नहीं तो वो आधा अधूरा रहता है, वो भी एस्केप होगा। तो ये यहाँ हम ये चीज को गहरा से गहराई में देख रहे हैं। हाँ, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बोल रही थी। तो शादी से पहले हम घूमने गए थे, शादी से 1 साल पहले, पूरी समुंदर के किनारे। तो मेरे हस्बैंड सोशल है बहुत। तो एक जो मछुआरा है, वो कुछ मोती बेच रहा था। इससे वो कुछ बात किए कि आप कहाँ हो, कौन हो, नाम क्या है, कहाँ रहते हो। और ये जब सोसाइटी लोगों के साथ जुड़ते हैं ना, खो जाते हैं कभी कभी।
बहुत लंबा बात किया, आधे घंटे से ऊपर। मैं बोर हो गई। तो मैं बोर हो गई जब, मैं बहुत चिढ़ने लगी। तो और बाद में बहुत साल तक मैं वो सी बात कहा कि हम दोनों इतने दिन बाद मिल रहे हैं, और आपको दूसरे जिस इंसान से हमारा कोई लेना देना नहीं, उसके साथ 5-10 मिनट अलग इतना लंबा क्यों बात करना है? तो वो हमेशा उत्तर देते हैं, मैं जानबूझ के थोड़ी कर रहा था। मैं तो बात करने में मैं खो गया, और मुझे लगा एक इंसान है, उसके बारे में जानते हैं, तो उनको थोड़ा सोशियलिटी थोड़े, अभी वो भी इतना नहीं रहे, और मैं भी सब कुछ चेंज होता है, हम चेंजेबल। टाइम लिप जीते हैं। सब लेकिन चेंज। मुझे 7-8 साल बाद ये चीज समझा, इट वॉज माई मिस्टेक। If he was involved with discovering a person, I could have enjoyed with water. It was a vast sea there. मैं उधर खड़ा होके क्यों उसको वहां से खींच रही थी कि चलो हम जल्दी चले जाएंगे, क्यों बात करना है, क्यों बात करना है, क्यों का? फिर तो कोई भी सवाल आ सकता है कि क्यों कोई पेंट करता है, क्यों कोई आर्ट करता है, क्यों हम लोग दे रहे हैं अपना अभिव्यक्ति, पॉडकास्ट बना रहे हैं। ये सब चेतना की अभिव्यक्ति है, सबका स्वभाव रहता है। तो इंसान का स्वभाव को पहुंचना है, समझना है। वो अगर वहां से बात कर रहे थे, मैं अपने को ना देख के उसी विषय में इन्वॉल्व था, तभी तो यस। मैं चिढ़ा ना। मैं यस। जाके तब समुद्र में खेल सकती थी। वहां पे सराउंडिंग था इतना सुंदर, महोदधि है, उसको पढ़ो तो पूरी जीवन कम पड़ता है। तो आई कुड हैव एंजॉयड विथ वाटर। तो ये चीज में ऐसा गड़बड़ होता है। तो ये चीज हम ग्रो करके सीखते हैं, जैसे व्यक्तिगत जीवन में बोली। अभी मुझे भी समझता है कि वो अगर दोस्तों के साथ बात करते हैं या कुछ सामाजिक होना कोई गलत बात नहीं है, वो अच्छे इंसान है तो इट्स ओके। वो समझते हैं मैं अगर सलीचुड़ में रहती हूँ, कुछ लिखाई पढ़ाई करती हूँ, मुझे जहाँ पे जरूरी है लेके जाना, फालतू में मैं भीड़ भाड़ में जाती नहीं, वो बोलते भी नहीं जाने को। तो हम एक दूसरे को समझे, बदले नहीं। तुम बदलो में भी सारा ही सारा गुस्सा। बदलना खुद को है, दूसरे को नहीं है। और किसी किसी बात, दूसरे की किसी बात पे आप जो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हो, आपको मुश्किल हो रहा है, तो वहां पे थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हो। आकाश तत्व तो बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, जो स्पेस देता है। जल तत्व के बारे में मैंने पहले बात किया कि ग्रहणशीलता, हम पहले एक्सेप्ट करें जल भाव से कि हमारा किरदार ऐसा है। तो मैम जैसे आपने एक बात कही थी अभी बीच में कि आई एम राइट वाला जो इंसान होता है, कि उसको ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि मैं गुस्सा भी कर रहा हूँ। और मतलब कई बार मैंने हाँ, देखा है कि लोग जो है ना गुस्से में आ जाते हैं, जैसे अक्सर झगड़ों में होता है। जैसे सामने वाला बंदा बहुत गुस्सा करेगा, और जब हम उसको कहेंगे कि भाई आप पहले शांत हो जाओ, आप गुस्सा मत करो, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, आराम से बात करो, तो वो और गुस्सा होके हमसे कहता है कि मतलब मैंने क्या गलत कहा, तुम पहले गलत कह रही हो इसलिए मैंने ऐसा बोला, मुझे गुस्सा आएगा ही ना अगर तुम गलत बोलोगी तो। कहने का मतलब है अपने ही गुस्से को जस्टिफाई करना। तो ऐसे इंसान जो होते हैं, क्योंकि आजकल लोगों को ना ज्यादातर यही प्रॉब्लम है, गुस्सा आ जाता है, बुरा बोल देते हैं, आप शब्द बोल देते हैं, बाद में रियलाइज भी करते हैं। लेकिन उस समय इंसान अपने आप को कैसे बैलेंस करे जब ऐसे सिचुएशन में आ जाए कि कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाए, अपने आप को मानने कोई तैयार ना हो, तो क्या करे, कैसे बैलेंस करे? हमारे शास्त्र में एक है तरीका, साम दाम दंड भेद। तो जी। देखिए, हर इंसान अलग है। मैंने शुरू से कोई कहीं बीच में कहा था कि इट इज ऑल नॉट अबाउट इक्वालिटी, इट इज अबाउट इक्विटी। अंदर हृदय में आपका प्रेम भाव खिला तो आपको सियारामय सब जग जानी दिखेगा। बाकी आप सामने वाला की अभिव्यक्ति को पढ़ना सीख जाओगे, तो उस हिसाब से आपका रिएक्शन होगा। कोई व्यक्ति गुस्से में आता है लेकिन उसको बाद में रियलाइज होता है, तो उसको आप उस टाइम स्पेस दे सकते हो। किसी के बोलने से आपका घर, आपका क्या प्रॉब्लम हो जाता है? बुद्धदेव को किसी ने गाली दिया, बुद्धदेव हंस के चले गए। वो बोले कि कोई चीज हमें कोई देता है, हम नहीं लेते हैं तो क्या होता है, उसके पास रहता है, तो रखो हम्म। अपनी गाली आपके पास। तो ये जो व्यक्ति, अगर हम बहुत ज्यादा चिढ़ रहे हैं कि आप ऐसे गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, तो उसकी गलत बोलने को सुधारने में हमें इतना रुचि क्यों होना चाहिए? Why you are involved in that trap? तो हम्म। मनुष्य, ये सामने वाला भी तो इन्वॉल्व है ना। हाँ, हम्म। अगर हम इन्वॉल्व है कि वो समझे, तो हम उसको पहले पढ़े। ए गुड डॉक्टर डज नॉट ट्रीट द डिजीज, ऑलवेज ट्रीट द पेशेंट। पहले इंसान वैसा, जो गुस्से में, गुस्सा को का सुधार नहीं हो सकता, व्यक्ति का सुधार हो सकता है। तो अगर वो गलत बोल रहा है, और कोई कोई बोलते हैं कि वो गुस्से में गलत बोला, वो ये भी कितना बेवकूफी भरा बात है। गुस्से में गलत ही तो बोलेगा ना कोई। हम्म। गुस्से में प्रेम से कैसे बोलेगा? तो इस सही तरह की बात एक्सपेक्टेशन पहले बहुत ही मूर्खता है। कोई है। गुस्से में है और कुछ भी बोला है, जैसे कोई शराब पी के कुछ गाली दे रहा है, तो लोग बोलते हैं कि शराब नशे पी में के है। बहुत गाली दिया।
नशे शराब में था मैं। का प्रभाव था ना। तो ये चीज आपकी ना समझी है ना, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई गुस्से में भी प्यार से बात करे, वो गुस्से की दबाव में है। अगर वो इंसान अच्छा है और गुस्से के प्रेशर में है, तो ये आप समझो कि ही और सी वाज अंडर सम डिफरेंट प्रेशर। तो अगर वो समझने की हालत में नहीं है तो उसको स्पेस दो आप वहां से चले जाओ। नहीं तो खड़े होके भी कान बंद कर दो कि आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, हमारा क्या बिगड़ जाता है। बुद्धदेव बोले, अगर मैंने चोरी नहीं किया है, कोई मुझे चोर बोलता है, तो मुझे अगर फर्क पड़ रहा है तो फिर मुझ में वो प्रॉब्लम है ना, कि मुझे फर्क पड़ रहा है, तो वो बोलने दो उसको। फिर वो व्यक्ति जब बोलने के बाद कितना ये सब का, जब महाप्रलय का अंत है, गुस्सा एक वेग है, 24 घंटा कोई गुस्सा में नहीं रह सकता, वो एक आवेग है, वो एक जो है फ्लो है, वो निकल जाएगा तब जब। और आपने कुछ नहीं बोला, वो व्यक्ति आके अगर अच्छा व्यक्ति होगा आपको बोलेगा कि अरे यार मैंने तो गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। ऐसा होता है या नहीं? एक तरह का व्यक्ति। होता है और होता एक है। तरह के महामूर्ख व्यक्ति होते हैं, उनको कभी रियलाइज ही नहीं होता है। तो उन उन, उन वैसे व्यक्तियों से थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि हम सत्संग और कुसंग जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमने ठेका नहीं ले रखा है कि सबको सुधारने का। अगर आप सबको सुधारना अच्छी बात है, लेकिन सुधार पाओ तो क्या ये संभव है? कोई व्यक्ति बहुत नासमझ है, हम उसको समझा के समझा पाए, तो यह इसमें समझदारी क्या है? हम अपना समय नष्ट ना करें। तो वो व्यक्ति क्यों, वो अगर ईश्वर कृपा होगा या कुछ खुद वो प्रयास करेगा, पानी तो घोड़ा को पीना पड़ता है। मतलब आप उसके हाल जलाशय की पे छोड़ रास्ता दो दिखा, उसको। उसकी हाल पे छोड़ दो। अगर वो आपका बहुत क्लोज है, वो आप उसके, आपका बेटा है, आपका पति है, तो छोड़ नहीं सकते आप। तब क्या करना है? तब भी उपाय है। तब भी तुलसीदास ने कहा था, अगर वो आपसे जुड़ा हुआ है, अगर वो आपसे प्रेम करता है, तभी आप कुछ कर सकते हो। और बहुत नासमझ है, लेकिन कितना भी नासमझ हो, आपसे तो जुड़ा हुआ है ना, तब उसको भय भी ना हो ही ना प्रीति सिस्टम में थोड़ा डालना है। हाँ भय नहीं। बिना होई ना प्रीति, मतलब उसको भय दिखाना है कि इस तरह से आप बातचीत करोगे तो हम आपसे। सो मैम, अब एंगर से रिलेटेड एक स्पिरिचुअल डायमेंशन पे बात करते हैं। जैसे स्पिरिचुअल सेंस में हम देखते हैं, नॉर्मली वीडियो सुनते हैं, जो बाबा लोग हैं वो हमें बताते हैं भाई क्रोध अच्छी चीज नहीं है, हम भी मानते हैं क्रोध अच्छी चीज नहीं है, और एक नेगेटिव इमोशन बताते हैं और कहते हैं कि इसको बिल्कुल हटाओ अपने दिल से, प्रेम भाव बढ़ाओ, क्रोध को हटाओ। तो इसका मतलब क्या ये है कि हम, क्योंकि भाव है हमारे अंदर आता है टाइम टू टाइम, तो इसको हम दबाएं? क्या इसका मतलब ये है, स्पिरिचुअल नहीं सेंस में ये बोलते हैं लोग कि गुस्से को दबाओ? नहीं नहीं, वो तो जो लोग बोलते हैं उनको भी शायद अधूरा समझ है। जो भी बाबा लोग ये लोग बोलते हैं, जो इसमें गहराई, जैसे कोई भी चीज उसका रूट में जाना पड़ेगा। हम्म, क्रोध तो कुछ भी नहीं है, क्रोध है कि अभिव्यक्ति है, एक साइड इफेक्ट है, हम्म, चीजें कुछ अलग है। तो हम्म, चीजें जहां है वहां सुधारना पड़ेगा। बाकी ये जो है, जैसे प्रेम भाव नेचुरल है, क्रोध भी नेचुरल है। हम अगर पंचतत्व के हिसाब से देखें, तो मूल अभिव्यक्ति के हिसाब से दोनों अग्नि तत्व का अभिव्यक्ति है। प्रेम भी अग्नि तत्व है, क्रोध भी अग्नि तत्व है। जैसे अच्छा। मैंने, हम बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव क्रोध की बात कहे थे। हम्म, कि सिचुएशन, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, आपको क्रोध नहीं आ रहा है, मतलब आप में फायर पार्टिकल कम है, आप में अग्नि तत्व कम है, आप में प्रेम भी उतना नहीं आएगा। आ प्रेम भी बिल्कुल खिल नहीं पाएगा, क्योंकि आप में चीजें कितना एक्सप्रेसिव है, चाहे क्रोध हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे प्रेम हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने पानी में हो, आप में डेप्थ कितना है। अभी क्रोध है, क्रोध थोड़ा निखर जाएगा, क्रोध में थोड़ा फूल लग जाएगा, तो वो प्रेम बन जाएगा, वही क्रोध प्रेम बनता है। ऐसा नहीं कि प्रेम बढ़ाने से क्रोध घटता है। और ये जो चक्कर है, कुछ जैसे आपने बोला कि कुछ लोग इस तरह के एडवाइस देते हैं, ये खुद का, वो लोग खुद का गलत समझ का एडवाइस है। मैं अपना व्यक्तिगत जीवन खुद से बोलती हूँ। हाँ। मेरे पापा, मेरे बेटी छोटी थी, आए थे मेरे घर पुणे में, तब हम पुणे में थे। तो वो बोले कि वो ऐसे, वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत तरह तरह के प्रयास करते हैं। वो बोले कि मैं अभी मेरे क्रोध के ऊपर बहुत कम कर दिया है मेरा, तो ऐसा हो गया है। तो मैं बोली कि आपने आपका व्यक्तिगत क्रोध को कम किया, ज्यादा किया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी को कितना टाइम संभाल रहे हो, कितना उसको कुछ पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम समाज के लिए, दूसरों के लिए महत्वपूर्ण बने, हम अपने, हमारा जीवन प्रेरक हो, ये महत्वपूर्ण है। कभी क्रोध कर दिया, आप कभी नहीं किया,
इस उलझन में ज्यादा पड़ोगे ना कि इसको कैसे निकाले, वो उतना अंदर जाएगा। तो उस पे इतना, वो जीवन की बहुत ज्यादा जरूरत में तो नहीं आता है, तो उस पे इतना ध्यान क्यों देना है। जैसे आप अगर गहराई से बैठ के सोचोगी मुझे भूख लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो आप उस पे पूरा कुछ नहीं, आपको भूख लगेगा ही। जैसे उपवास के, हाँ हाँ। उपवास करते दिन ज्यादातर लोग बैठ के क्या विचार करते हैं कि कल हाँ क्या खाना है। हाँ। तो आप सहज, भूख लगा खा लिया, भूख नहीं लगा नहीं खाया। ये स्वास्थ्य का सबसे बड़ा रूल है। क्रोध कभी आ गया कर दिया तो उसका गिल्ट फीलिंग भी नहीं रखना है। क्रोध तो नॉर्मल बात है, साधारण अभिव्यक्ति है। और हम सभी जड़ नहीं है, हम एक पत्थर को कभी क्रोध नहीं आता। तो फिर पत्थर बनना है, रोबोट बनना है क्या कि कुछ क्रोध कभी नहीं आएगा। तो नहीं जैसे नहीं। क्रोध भी, गलत सिचुएशन में क्रोध नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है ना अग्नि तत्व में। हम्म। तो मैं सहजता की बात कर रही हूँ, सहजता। और सहजता में प्रेम खिलता है, और प्रेम बढ़ता जाता है तो क्रोध कम हो जाता है। फिर आप हंसने लगोगे। आप प्रेम में हो, सामने कोई साधारण बात को लेकर गाली दे रहा है, तो आपको लगेगा कि कुछ मुंह भी चल रहा है, आप उस पर रिएक्टिव भी नहीं हो पाओगे, आपको हंसी आएगा। हाँ। लेकिन आप समझदार नहीं हो, तब आप भी जाके उसके साथ कूदोगे। हम्म तो ये अपनी समझ की बात है। और क्रोध में गाली दिया, क्रोध में ही तो गाली देता है ना इंसान। क्रोध हम्म। में कैसे, ये बहुत बड़ी गलतफहमी। क्रोध में उसने मुझे, क्रोध में इंसान गलत ही बोलता है, तो ये समझना है पहले। तो हम्म। आपको भी वो नहीं आएगा। तो ये सहजता से अपनी जीवन सहज होगा ना, तो वो कंट्रोल की जरूरत, वो ऑटो कंट्रोल, इट इज सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन प्रकृति चरम अव्यवस्था का नाम है। अत्यधिक अव्यवस्था में यहाँ जंगल हुआ है, पहाड़ हुआ है, मैं हुई हूँ प्रभुजा जी, तरह तरह के मनुष्य हुआ है। नहीं तो सभी एक जैसा बनते हैं ना। तो प्रकृति अव्यवस्था का नाम है। इसका मतलब मैं इंडिपेंडेंट, जो इनडिसिप्लिन को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं हाँ प्राकृतिक डिसिप्लिन की बात कर रही हूँ। हाँ। कि आप टाइम से पढ़ रहे हो, टाइम से कुछ कर रहे हो, आपका जीवन ज्ञान से ट्यून्ड बन गया। तो कह गया ना, टाइम गया, टाइम का जो हिसाब की कोई मूल्य नहीं रहेगा ना। मैं डायमेंशन शिफ्ट की बात कर रही हूँ। आपका जीवन प्रेममय हो गया, तो आपको हिसाब करना पड़ेगा कि दोस्त आ रहा है, उसको लिए चाय बनाना है, 7-8 तरह का बना के कुछ दुकान से मंगा के उसको देना है। 2 घंटे बाद बोलना है कि जाओ, अभी हम्म हो गया, हमने कर लिया। तो हम्म। ये जो कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन मिट जाएगा ना कि हम, तो ये चीज है। प्रेम ऐसा ही होता है। जैसे इस चीज से एक बात याद आया, उदाहरण क्यों देते हैं ना, जो सबसे समझ का नजदीक प्रोसीजर है वो है उदाहरण, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स। हमारे दिल को सीधा स्ट्राइक करता है। पुणे में बीच में हम लोग तो आ गए थे इंदौर 3 साल पहले। तो बीच में मैं गई थी, तो हमारे बिल्डिंग में जो हमारे मेरे दोस्त के घर रुकी थी। तो उनकी जो सासू माँ थी वो बेटी जैसा मानते हैं। तो मैं ऐसा बोली कि आप हमारे आपके घर में क्या मैं रोज खाऊंगी, मैं 15 दिन रहूंगी। मैं मेरे बेटी का एग्जाम के लिए गई थी। जब कोरोना क्लोज हुआ तुरंत प्रैक्टिकल एग्जाम कर दिया, तभी हम यहाँ आ गए थे। लेकिन वो उधर पढ़ाई कर रही थी, तब गए थे 2022 में। तो वो बोले कि बेटी मान रहे हो, और 2 दिन रहो तो प्यार है, 15 दिन रहो तो प्यार नहीं है। तो इसीलिए मैं उदाहरण दिया कि सारा खाना मंगा लो, दोस्त को खिलाओ, बहुत अच्छे से ट्रीट करो, फिर बोलो जाओ। ये असहजता है ना। सहजता है आपके घर में जो है, आपके साथ जो है खाने को, आप उसको भी वही दो। और उसको जरूरत है तो जितना तक मदद किया जा सकता है करो। तो ये है प्रेम, जो है सहजता, ये नेचुरली इसमें। और आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हो, कोई आपके क्लोज फ्रेंड है, तो आप उस पे गुस्सा कर भी दिया तो वो बहुत ज्यादा उसका बुरा मानेगा भी नहीं। अगर वो उसमें भी उतना आपके साथ रिश्तेगत बॉन्ड में रहेगा। तो ये कोई कंट्रोल करना चाहिए, ये करना चाहिए में छूट छूट जाता है चीज। बिल्कुल नहीं होता है, वो जो राजा की तेल लगाने जैसी चीजें हो जाता है। मेरा भी एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताऊंगी। एक बार क्या हुआ कि जी जी। हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर लंच करने के लिए हमारे घर पे आए, और खूब बढ़िया से लंच कराया गया उनको। उनकी खूब जो मनपसंद चीजें थी मैंने बनाई, खूब अच्छे से कराया। और उसके बाद तुरंत ही जैसे ही खाना खा के हम लोग बैठे बात करने, हमने चाय वाय बनाई और बैठे, तो वो कहने लगी कि अब शाम को आप हमारे घर आ जाओ। मैंने कहा इतनी जल्दी उतारा? उतारा ही तो, ये भी तो कैलकुलेशन है कि भाई इन्होंने खिला दिया, अब शाम को हम खिला देते हैं, अभी तो तो हिसाब हाँ बराबर। बिल्कुल। हिसाब। तो वही है, कुछ लोगों की समझ इतनी ही होती है कि हिसाब हम्म। लगाते ही रहते हैं। तो इसमें कहाँ प्रेम हुआ, ये तो समझ प्रेम हुआ, की कमी हुआ ना, तो वो ये मुझे चीज है। समझ आ गया। वही। वो मुझे समझ आ गया ना, हाँ, वहां मैंने पकड़ सहजता ली थी। रहना चाहिए। हाँ। तो मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा ये तो उतारे वाली बात हो गई, आप आज की आज ही उतारा करोगे क्या, 5 दिन बाद कर लेना। तो ऐसे करके फिर
होता है ऐसा। अब मैम, जैसे आपने अभी कहा था कि चेंजेबल, चेंजेबल के बारे में आपने बोला कि क्रोध है या प्रेम है, ये चेंजेबल इमोशंस हैं। हमारे एक्सपीरियंसेस के साथ ये हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। तो मैम, क्या ये पॉसिबल है कि एक इंसान क्रोध कर रहा है, और जैसे बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती है कि हम सामने वाले से कहते हैं वो क्रोध कर रहा है, और हम कहते हैं, अरे देख इसे क्या हो गया, ये तो इतना चिड़चिड़ाने की बात भी नहीं थी, ऐसे गुस्से की बात तो मैंने कुछ कहा भी नहीं, छोटी सी बात थी, क्यों इतना ये चिढ़ गया इंसान। तो क्या ये पॉसिबल है कि उसके पास लाइफ के ट्रॉमा या एक्सपीरियंसेस की वजह से वो वैसा क्रोध जो है उसका निकल रहा हो, या उसका जो वैसा बिहेवियर हो रहा हो? तो क्या क्रोध पास्ट एक्सपीरियंसेस और ट्रॉमा से भी होता है, और अगर होता है तो बिल्कुल उसको बिल्कुल। हील कैसे किया जाए? क्रोध ज्यादातर खुद से जुड़ा हुआ है। जैसे हम माँ की उदाहरण देते हैं ना, अबोध शिशु के ऊपर गुस्सा करती है, तो बच्चा का क्या गलती है? बच्चा तो जो करता है नेचुरल। हाँ। माँ को देखना पड़ेगा कि ये कहीं खुद से ट्यून्ड नहीं हुआ है ना। जैसे हम बोलते हैं कि कुछ माँ बाप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, कुछ कम रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इंटेंशन पे तो सारे माँ बाप एक है। सभी हाँ। माँ बाप चाहते हैं अपने बच्चा अच्छा अच्छा हो। करे। हाँ। तरीका तरीका कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। हाँ। मतलब ये खुद की समझ की कमी, खुद से जुड़ा हुआ नहीं। बाकी इंटेंशन तो सभी का अच्छा है। वैसे कोई भी व्यक्ति वो चाहता है सबसे जुड़ना, प्रेम चाह सबकी चाहत है। कोई कर हाँ। पाता है, कोई नहीं कर पाता है। कोई भी जितना बड़ा क्रिमिनल भी हो, उस वो भी प्रेम की चाहत उसका कहीं ना कहीं गहरा तल पे होगा। वो बहुत ट्रैपिंग में इंसान ऐसे फंस जाता है। तो अतीत की ट्रामा बिल्कुल, वो तो पूरा वो उसी गहराई से जाके हील करना पड़ेगा उसको। के लिए वो पहले राजी हो, क्योंकि इंसान अंधेरा में जाने को डरता है। और बाहर के अंधेरा से अंदर के अंधेरा बहुत ज्यादा गहरा होता है। खुद बहुत। के अंधेरा को वो उसमें लेप लगाता है, सुगार कोट करता है, एस्केप लेता है, भागना। लेकिन भागने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू हेड ऑन कोलिजन, वट एवर मे बी द प्रॉब्लम। और दुनिया में फेस ऐसा इट। कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके सामने हम खड़ा नहीं हो सकते। हम्म। कितना भी बड़ा गहरा अंधकार हो, सूर्योदय होते ही कट जाता है। तो ये खुद को पहले खुद के सामने दिखना पड़ेगा मिरर में। मतलब आप खुद को कि मेरा ये ट्रॉमा मुझे सता रहा है, ये पहले स्वीकार करना पड़ेगा। फिर जाके इसमें हीलिंग मलहम लगा सकते हो आप। नहीं तो आप वो जगह को, जैसे होता है ना कोई अनजान जगह पे घाव हो जाए तो उसको आप छुपाओ उस तरह से उसका। वो वो सिर्फ जैसे आपने कहा ना, सप्रेस होके भड़केगा, उसमें समाधान नहीं होगा। और टाइम एक ऐसा फैक्टर है, हमें पूरा अनंत समय काल में सिर्फ 70-80 ज्यादा से ज्यादा 100 साल मिला है। तो चिड़िया चुग गई खेत, खेत। इसमें जीवन जाता है। तो इसीलिए ये जो पॉडकास्ट भी इसीलिए कि हम सब जुड़े हुए हैं, कि चीजों को समझ पाए। तो मैम, बहुत ही एनरिचिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही बढ़िया डिस्कशन रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे आपसे बात करके। और बिफोर वी रैप अप, कुछ कुछ आप ऐसी एक वन मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहोगे, जो कि गुस्से से, एंगर की इस फीलिंग से स्ट्रगल कर रहे हैं, जूझ रहे हैं इस प्रॉब्लम से? तो वन मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स जो आप देना चाहोगे बिफोर वी रैप अप। बिल्कुल, मैसेज जो है वो पहले से दिया गया गया है, मैं बस रिपीट कर रही हूँ। क्योंकि बिल्कुल। मैं उतना अधिकार नहीं रखता कि मैं कुछ उपदेश दूं। मैं हम्म। भगवान श्री कृष्ण की बात बोलना चाहूंगी, जो है स्वभाव है, अपना खुद के स्वभाव में रहना। गीता का पूरा सार क्या है? स्वभाव निधनम श्रेष्ठ परो धर्म भयावह। तो अपना स्वभाव में रहना है, मतलब अपना निधता, अपना मौलिकता को समझ के सहजता से आप रहोगे। खुद के किरदार को आप एक्सेप्ट करो, हम्म। गुस्सा हो जो हो अभिव्यक्ति, खुद खुद के किरदार को एक्सेप्ट करते ही आप में असुरक्षा भाव घटेगा, एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। फिर आप आत्मसमीक्षा करोगे, बाकी सब एक प्रोसेस की तरह होता ही जाएगा। इंसान फूल की तरह है, जितना खोलता है उतना उतना खिलता जाता है। तो खुद के सामने खुद को खोलिए। स्वभाव में रहना है, खुद का स्वभाव में। आप क्रोधी हो, सुगार कोट कर रहे हो, क्रोध आ रहा है अंदर, आंख जल रहा है अंदर, बाहर लेप लो, कुछ नहीं होगा। उससे अच्छा है खुद का आंख से जल जाओ। कबीर साहब ने कहा है, मैं इधर क्या बोलने वाली हूँ, बोला जा चुका है सब, मैं बस रिपीट कर रही हूँ। कबीर साहब ने कहा है कि खुद की घर में जो आग लगा देता है, उसका जीवन जो है सोना बन जाता है। बिल्कुल। तो टू सम अप, मैं यही बोलूंगी कि क्रोध जो है वो एक नेचुरल फीलिंग है। हमें इससे भागना नहीं चाहिए, हमें इससे डरना नहीं चाहिए। अपने आप को पहले समझ के, एक्सेप्ट करके, और फिर इसको फेस करना चाहिए, और तभी हम इस पे मैनेज और कंट्रोल पा सकेंगे, जो कि जरूरी है, ताकि इसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सके, कंस्ट्रक्टिव वे में अपनी लाइफ में यूज कर सके। हम्म, एंगर को भी यूज करना है हमें। तो बिल्कुल, बहुत विद सुंदर। दिस,
थैंक यू मैम, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन दिस पॉडकास्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूंगी दैट इफ यू लाइक दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड बिल्कुल। कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए भी, और बहुत से आगे ऐसे टॉपिक्स और इंसाइटफुल टॉपिक्स लाने की मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के चीजों को शेयर कीजिए, क्योंकि विज्ञापन की दुनिया में इतना गलत विज्ञापन जहां हो रहा है, कोई विज्ञापन करके फीजी ड्रिंक जंक फूड बेच रहा है, तो हम अपनी ऑरेंज जूस का विज्ञापन क्यों ना करें? क्योंकि हम जो देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, चारों ओर जो रहता है उससे प्रभावित होते हैं। तो ये अच्छी चीजों की जुड़ाव की धारा जितना बनता है, समाज में भी उतना अपलिफ्टमेंट होता है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा जी, आपका बहुत थैंक स्वतंत्र यू मैम। धन्यवाद थैंक यू। जुड़ने मिलते के हैं लिए। मैम फिर। ओके, नमस्ते। नमस्ते।